घर से शहद का कारोबार कैसे शुरू किया जाए, कितना खर्च आता है और ये कितना मुनाफा बख्श कारोबार है। जिस तरह आप किसी भी खेती में काम करते हैं, हनी का भी सेम प्रोसीजर है। पैदावार होती है, लोकल हमारे स्टोर्स थे उनको मैंने सप्लाई करना शुरू किया। जार्स 550 रुपए का आपको पड़ता है। अब तक कुछ मुनाफा मिला है? दौरान तालीम ही मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने फिर पार्ट टाइम जॉब शुरू की और उसके साथ साथ मैंने मुख्तलिफ कारोबार जो है उस पर रिसर्च शुरू किया। डिफरेंट कारोबार में मैंने कोशिश की उनको करने की, लेकिन मुझे पता चला कि क्योंकि KPK में हमारी पैदावार हनी की काफ़ी ज़्यादा है और कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स मैंने देखी जिसमें आपके पाकिस्तान की जो हनी है उसको हाई रैंक किया जाता है। तो हमने कहा क्योंकि हमारी ये पैदावार अपनी है KPK में, तो हमने इसको घर से ही इस पर ब्रांडिंग स्टार्ट की, इसकी पैकेजिंग स्टार्ट की और आज से तकरीबन 3 साल पहले मैंने इसका काम जो है तो अपने घर से ही शुरू कर दिया। फिर मेरी अम्मी उस टाइम गुस्सा भी होती थी, तुमने क्या हर वक्त का गन डाला हुआ है घर में। उसके अलावा हम 6 बहनें हैं, हमारा भाई बहुत छोटा है, तो उसको वो उस तरह से हमारा कोई था नहीं जो कि हमारे लिए जॉब करता या इस तरह से। तो मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, या तो मैं स्टडीज़ छोड़ के फुल टाइम कोई छोटी मोटी जॉब कर लूँ, या मैं पार्ट टाइम जॉब करूँ, या फिर उसके अलावा मैं कोई और इनिशिएटिव लूँ। वहाँ के जो लोकल हमारे स्टोर्स थे उनको मैंने सप्लाई करना शुरू किया। तो जिसमें हमारे यहाँ पर बहुत फेमस एक स्टोर है, उनको मैंने पहले अपना सैंपल दिया, उन्होंने मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया था। वहाँ से फिर जब हमारी अच्छी जनरेशन हुई सेल्स की, तो मैंने कहा कि मैं फुल टाइम इसी को दूंगी और मैंने फिर अपना पूरा जो टाइम है स्टडीज़ के साथ साथ इस पर फोकस करना शुरू किया। किस तरह आपका आइडिया था, एक्सपीरियंस था, कहाँ पे आपने हनी के बारे में पढ़ा था, किस तरह सोच हुआ था आपका कि इस चीज़ में मैं कामयाब हो जाऊंगी? अच्छा, जब मैंने काम शुरू किया तो उस वक़्त मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था, बस एक हनी थी जो घर में आया करती थी, हम उसको इस्तेमाल करते थे। दोस्त अहबाब जो थे, वो जो फ्रेंड्स वग़ैरह होते हैं, वो हमसे लेते थे, उसको इस्तेमाल करते थे और कहते थे हमें बड़ी पसंद आती है, आप लोग दिया करें, बाज़ार वाली का मज़ा नहीं आता उस तरह से। बेसिकली आपको पता है कि बी जो है ना, लोगों को इतना उसका इल्म नहीं होता। इट्स जस्ट लाइक अ फील्ड, जिस तरह आप किसी भी खेती में काम करते हैं, इस तरह से हनी का भी सेम उसी तरह का प्रोसीजर है। पहले उसकी खेती होती है, फिर उसकी पैदावार होती है, फिर वो मार्केट में आता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने उसको स्टडी किया। अच्छा, हमने शुरू में ही अपने आप को जो है तो KP फूड अथॉरिटी से लाइसेंस कर लिया था। उसके अलावा जो है तो फिर हमने उसके अलावा KP के और इलाके जो है उनको भी एक्सप्लोर करना शुरू किया, क्योंकि एक तरह की शहद एक इलाके में होती है और तरह की शहद काफ़ी डिफरेंट इलाकों में आपको जाना पड़ता है, जिसमें फिर अभी हमारे पास करक आता है, चित्राल आता है, दीर आता है, सवात आता है। इन मेजर इलाकों को हम जो है तो वो कवर कर रहे हैं अभी। इस छोटे कारखाने में आपके साथ कितने लोग काम करते हैं? हमारे पास अभी करंटली जो है तो 6 एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें 4 फीमेल्स हैं, 2 मेल हैं। और जो फीमेल है वो घर से काम करते हैं, वो वेबसाइट पे काम करते हैं, सेल्स देखते हैं, ऑनलाइन इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं, वेबसाइट के ऊपर जो भी हमारे सेल्स ऑर्डर्स आते हैं उनकी बुकिंग वगैरह वो उसमें कर रहे होते हैं। जो मेल है मेरे साथ, वो मशीनरी पे काम करते हैं। आप माशाल्लाह से आप एक कामयाब कारोबारी खातून है, वो मदर एंड रेस्ट ऑफ द फैमिली कितना प्राउड फील करते हैं आप? अच्छा, हमारा एक तो फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, तो इस तरह से शुरू में थोड़े से मसले मसाइल बहुत आए थे मुझे कि भैया आप लेट आ रहे हैं, या आप जो है तो कभी बाज़ार जा रहे हैं, कुछ आपने दूर जाना है, किसी इलाके में सोर्स करना है हनी को, तो आप अकेली कैसे जाएंगी, इस तरह की चीज़ें शुरू में आई। लेकिन अब क्योंकि सबको पता भी चल गया है, सब अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, तो काफ़ी सपोर्टिव है और अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली मेरी काफ़ी सपोर्टिव है। अच्छा, ठीक है। उसके अलावा हमारी पैकेजिंग जो है वो जार्स में है, और अभी हम लोगों ने पोर्टेबल साशा बनाया, क्योंकि आपको पता है आजकल के बच्चे जो हैं तो वो काफ़ी अनहाइजेनिक सिंथेटिक चीज़ें खा रहे होते हैं, तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमने ये साशेज़ इंट्रोड्यूस करवाया ताकि वो बच्चों को लंच में भी दे सकें। कोई अगर स्कूल कॉलेज जा रहा है तो वो भी, मैं अपने खुद पर्स में भी उसको कैरी कर रही होती हूँ कहीं भी मैंने जाना ठीक होता है, है। ये साशे कितने ग्राम के होते हैं, उसकी क्या रेट से? अच्छा, साशा तकरीबन 10 ग्राम का आपके पास एक आता है, जो कि सिंगल सर्विंग 8 ग्राम होती है, लेकिन हमने 10 ग्राम रखा है, कुछ लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं। ठीक है। ठीक हो गया। और ये जो बैग है हमारा, इसमें 30 साशेज़ होते हैं और ये जो है तो
₹550 का आपको पड़ता है। तो 17 से 18 रुपए का आपको साशे पड़ जाता है। इसमें विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, उसके अलावा उसके लॉन्ग टर्म फ़वाइद हैं। अगर आप देखें आजकल के लोगों को डिप्रेशन बहुत हो रहा है, तो डिप्रेशन में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको वेट लॉस में इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपके लिवर के टॉक्सिन्स को निकालता है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं मीठा होने के साथ-साथ, और ये है कि आपको सिंथेटिक जो मीठा है उससे कट भी नहीं करना पड़ता। आप इसको लिमिट कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। तो हम चाह ये रहे हैं कि जो आने वाली जनरेशन है, क्योंकि अभी हम लोग बहुत ज़्यादा फेड अप हो चुके हैं। हम देखते हैं जब जेन ज़ी को, वो बहुत ज़्यादा फेड अप हो चुकी है सिंथेटिक चीज़ों से और ऑर्गेनिक की तरफ जा रही है। तो हमने उसी को स्टडी करते हुए, अपने दिमाग में रखते हुए, इसको माइंड में रखा, और हमने ये प्रोडक्ट डेवलप किया कि हम जो है आने वाली जनरेशन को एक ऐसा कल्चर दें जिसमें वो ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ जाए, ना कि वही पुराने जो हमने मीठे वगैरह डेवलप कर लिए हैं जो अनहेल्दी हैं। आपको पता है पाकिस्तान डायबिटीज़ में टॉप पे आ चुका है, तो उस चीज़ों को हमने जो है ना टैकल करने के लिए ये इनिशिएटिव इस तरह से लिया। उन ख़वातीन के लिए क्या पैगाम है जो घर बैठे हैं, वो कुछ कर नहीं सकते, स्टेप नहीं ले सकते, और वो ये कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे? उन ख़वातीन के लिए क्या ख़ास पैगाम है? एक खातून मुझे मिली थी, वो काफ़ी एक अच्छी खातून है, उन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है इंडस्ट्री में। वो मुझे कह रही थी कि 2 तरह के लोग होते हैं, जो एक होता है कौवा, एक होता है आपके पास बाज़। तो कौवे का काम होता है बोलना, और बाज़ का काम होता है उड़ना। तो आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने क्या करना है, आपने बातें करनी है या काम करना है। अगर तो आपने बातें करनी है तो आप एवरेज चले जाएँगे, या एवरेज से भी नीचे चले जाएँगे। लेकिन अगर आपने काम करना है तो फिर इंशाल्लाह लोग पहले बातें करेंगे, फिर एप्रिशिएट करेंगे।